ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा फोर्सेस। मतलब अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था फोर्स एक्टिव ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो हो रहा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये फोर्स का डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल शो कर रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है टू द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा स्टूडेंट नॉर्थ टू साउथ होता है। और आपने देखा अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड था वो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एज यूजुअल है, और आपके करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो आपको मैग्नेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चल जाता है। और लास्ट लेक्चर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट अब बेसिकली क्या है, इसको दोबारा बताने का मतलब ये कि आपको रिकैप हो जाए, और अब आप पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। और इसका एप्लीकेशन स्टूडेंट हम लोग पाते हैं जब आप इलेक्ट्रिक मोटर, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको मोशन प्रोवाइड करता है मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेसिक उससे पहले स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें और समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, अगर सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, ये देखिए, और ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होंगी, और हमने स्टूडेंट देखिए इस वाले वायर में इसमें करंट फ्लो कराया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने करंट फ्लो कराया है, और यहाँ पे स्मॉलर करंट है और इस वाले में लार्जर करंट है। लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये वाले वायर को हमने इस वाले वायर में जस्ट हिंज करके रखा, फिक्स नहीं किया है। हिंज करने का मतलब जैसे आप देखते हैं आपके यहाँ पे घर पे डोर जहाँ पे हिंज होते हैं, तो मतलब हिंज पे कब्जे जिसे बोलते हैं, तो हिंज के अबाउट वो मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया स्टूडेंट, देखिए कि ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये इन हिंजेस के अबाउट मूव कर सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं आपने नॉर्थ और साउथ पोल लिया है ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो अब स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस वायर में करंट फ्लो कराते हैं, सपोज कीजिए यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं करंट का डायरेक्शन शो हो रहा है, और आप नोटिस करेंगे कि ये जो वायर है ये आपको इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा। और मूव कब करेगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली हम लोग लैब पे भी वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट अभी आप टाइम भी ये समझ लीजिए कि हमने अभी पढ़ा है फोर्स
एक्टिव ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप देख पा रहे हैं अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। और आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। करंट आपका इनवर्ड टू आउटवर्ड आ रहा है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। और आप देख पा रहे हैं और आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपका टुवर्ड्स राइट साइड हो रहा है। और टुवर्ड्स राइट साइड आप ये समझ सकते हैं, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करते हैं तब भी लेफ्ट राइट साइड कोई फोर्स का डायरेक्शन होता है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने इसमें पढ़ा था कि करंट के अमाउंट में फोर्स डिपेंड करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्मॉलर करंट है तो स्मॉलर फोर्स अप्लाई हो रही है, और लार्जर करंट है तो लार्जर फोर्स अप्लाई हो रही है। और स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी हमने लास्ट लेक्चर में कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और फोर्स जीरो कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो जाता है। अब देखिए, आपस में पैरेलल हो जाने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि जो करंट जो आपका कंडक्टर के डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। आप देख पा रहे कंडक्टर का डायरेक्शन ये डाउनवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, और कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो आपका करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल है। तो ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका आपस में परपेंडिकुलर होगा और फोर्स मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, इस वजह से फोर्स जीरो है। तो ये तो स्टूडेंट बेसिक बात थी। अब स्टूडेंट हम आते हैं आपके एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर में। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनता है और क्या कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये आपका, इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, या इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, या आप इसकी बेसिक समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनता है, देखिए उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, जो मेन पार्ट्स होते हैं पहले उन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो जाए, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, ये आपको सबको पता है। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा होगा, अगर आपने स्टूडेंट कभी रोटेटिंग डोर देखा होगा तो आपने देखा होगा मिडिल में हिंज रहते हैं और वो डोर रोटेट करता है। आप एक साइड पे दूसरी तरफ फोर्स लगाते हैं और एक साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। या आप ये समझ सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ को रोटेट कराना है तो आपको दो कॉर्नर्स पे या दो कोनों पे आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये आपको बेसिक्स 9th में पढ़ाया गया था। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको किसी भी चीज को रोटेट कराना है, आपको बताया था कि आपको दो कोनों पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने मतलब कि कहने का आपको कपल फॉर्म करना पड़ेगा, और कपल फॉर्म करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्सेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए,
आपने जो बेसिक पढ़ रखी है कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट देखिए, हमें कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से करना है कि ये जो हमारा कॉइल बन रही है, तो ये जो कॉइल बन रही है ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है, ए बी पोर्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा और आपका कंडक्टर जो है ए बी वो आपका इनवर्ट टू द पेपर होगा। और ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं पैरेलल टू द करंट कैरिंग, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये वाला पोर्शन फिर से आपका परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी पोर्शन और सी डी पोर्शन जो है वो इन आपस में सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस है इनके बीच में बी और सी। और स्टूडेंट आप देखें, अगर हम बी और ए में डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें और सी और डी में अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें तो, और इसको हम लोग यहाँ मिडिल में इस तरीके से हिंज कर दें कि ये घूम सके, तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो है, ये जो कॉइल है हमारे बीच में, ये आपकी इस वाले एक्सेल के अराउंड घूमने लग जाएगी। और देखिए स्टूडेंट, आपको देखिए बी और सी पोर्शन में फोर्स जीरो होगा, इससे पहले बता चुके हैं। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो अब स्टूडेंट देखिए, हमने क्या किया है, यहाँ से ये ब्रशेस के हेल्प से स्टूडेंट आप देखेंगे ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ये रिंग्स इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अलग करती हैं। और आपने स्टूडेंट देखिए यहाँ से करंट सप्लाई किया, जब आपने करंट सप्लाई किया तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होते हुए जाएगा, एक्स पॉइंट से जो ब्रश है वो टच करेंगे आपकी स्प्लिट रिंग से। स्टूडेंट ये हम इनको ये बोलते हैं, ये स्प्लिट रिंग्स है आपकी, ये जो पोर्शन है पी और क्यू, मतलब पी और क्यू जो पोर्शन है वो स्प्लिट रिंग्स है, आपस में अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट देखिए, आपने यहाँ से करंट फ्लो कराया, एक्स से होते हुए ए वाले पोर्शन में पहुंचेगा, फिर ए टू बी जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ए टू बी वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? ए टू बी, या आप कह सकते हैं इनवर्ड है करंट का डायरेक्शन। और स्टूडेंट यहाँ पे ए टू बी इनवर्ड है करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका नॉर्थ टू साउथ है। अगर आप देखेंगे तो ए बी पोर्शन में करंट आपका टुवर्ड्स इनवर्ड है प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो आपका फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा ए बी पोर्शन में। और बी सी पोर्शन जो कि ये आपका पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई फोर्स नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखिए, अभी आपका सी डी पोर्शन जो है, आप देख पा रहे हैं करंट इस तरीके से जा रहा था, फिर बी सी से होते हुए फिर सी डी से बाहर की तरफ आएगा। तो स्टूडेंट अब देख पा रहे हैं ए टू बी में इनवर्ड की तरफ करंट है, सी टू डी में आउटवर्ड की तरफ है। और आपने पढ़ा अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। और स्टूडेंट आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा एक पोर्शन में फोर्स डाउनवर्ड है और सी डी पोर्शन में फोर्स अपवर्ड है। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों पोर्शन बीसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, और ये मिडिल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिडिल में इस एक्सेल से सस्पेंडेड है, मतलब एक्सेल के ऊपर घूम सकते हैं। एक्सेल बोले या हिंज बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो कॉइल है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम इस तरीके से इस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होगा, वो कॉइल हमारी रोटेट करेगी
और अगर रोटेट करेगी, अगर हम यहाँ पे कुछ एक और एक्सेल फिक्स करके लगा देते तो वो आपका रोटेट करता। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का एक बेसिक सा पार्ट है, या आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है। तो स्टूडेंट आपको क्लास 10th लेवल बस इतना ही समझना है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जो आपका एग्जाम के टर्म में आएगा, वो आपको इसके स्टूडेंट्स आपको पार्ट्स के नेम याद रखते हैं और पार्ट्स का फंक्शन याद रखना है। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है वो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आप 9th में पढ़ चुके हैं, जो आपकी वर्क करने में यूटिलाइज होती है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल याद रखना होता है आपको कि जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसके बिहाइंड ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हमारे डिवाइस को वर्किंग बनाता है, जिसमें यह कह सकते हैं डिवाइस वर्क करता है। और आपको बताया कि प्रिंसिपल जो है वो आपका बेस्ड है फोर्स एक्टिव ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक कॉइल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है वो आपका, या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अपॉन विच मोटर वर्क्स इज व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज पास थ्रू इट, a force acts on the coil which rotates it continuously। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे या तो ये प्रिंसिपल लिख सकते हैं, या आप एक सिंपल आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपके दो डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ए बी और सी डी पोर्शन में, और दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर सकते हैं। ये तो आप सीधे प्रिंसिपल की जगह ये लिख सकते हैं, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, वो भी सही है आपका, और ये वाला प्रिंसिपल भी आपका सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम में जो आपका बेसिक्स आती है आपको डायग्राम बनाना होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको डायग्राम ये वाला इजी लगता है तो आप ये वाला बनाएंगे, ये वाला इजी लगता है तो ये वाला बनाएंगे। स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप जो एग्जाम्स में डायग्राम बनाएंगे वो बहुत इजी, सिंपल और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपको डायग्राम फिजिक्स में कभी भी सजाने पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, और बायो और फिजिक्स आपको बिल्कुल डिफरेंट है। बायो में स्टूडेंट्स आपको डायग्राम के मार्क्स होते हैं, फिजिक्स में सिर्फ आपके प्रिंसिपल थ्योरी या आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाना होता है आपको। तो स्टूडेंट अभी तक आपने देखा कि आपके मोटर में कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हम पार्ट्स को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए पार्ट्स में आपका एक कम्यूटेटर होता है जो स्प्लिट रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स बोले या कम्यूटेटर बोले, और ये स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये वाली स्प्रिंग जब ये वाली कॉइल ये घूम के जब इधर आ जाएगी, तो अगर स्प्लिट रिंग्स नहीं होंगी तो करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। तो स्प्लिट रिंग की जरूरत क्या होती है, देखिए अगर ये कॉइल रोटेट हो जाएगी तो जो ये वाली स्प्लिट रिंग है ये इससे टच हो जाएगी और ये वाली इससे टच हो जाएगी, तो इस वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन फिर से ये हो जाएगा, तो जिससे फोर्स अपवर्ड ही एक्ट करती रहेगी। और जब ये वाला पोर्शन घूम के इधर आ जाएगा तो ये वाला इस तरीके से शेप में हो जाएगा, और ये वाली ब्रश यहाँ चली जाएगी और ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ आ जाएगी। तो आप देख पाओ जब ये यहाँ चली जाएगी तो करंट ऐसे फ्लो होगा, और ये वाली यहाँ आ जाएगी तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ
कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का काम क्या है कि जब पोर्शन एक बार इधर से घूम के इधर आ जाता है, या आप देख पा रहे हैं जो वायर का जो ए बी और जो सी डी पोर्शन है आपका, वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करेगा घूमने पे। मीन्स ये वाला पोर्शन आपका जब टर्न होगा तो यहाँ आ जाएगा, और जब टर्न होगा तो इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो, वही करंट का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको आपको इससे टच कराना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन इससे टच कराना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल, आप ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इस वाले पोर्शन में करंट ऐसे जाना था, अब जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो आप देखेंगे इस वाला पोर्शन में करंट अपोजिट जाना होगा। तो स्टूडेंट आप देखिए, तो इसलिए आपको अब तक जो पोर्शन है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा है। जहाँ ना समझ में आए उसको फिर से दोबारा देखना है। तो आप स्टूडेंट देखिए, इसका सिंपल सा डायग्राम देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये दो स्प्लिट रिंग्स हैं। जब आप देख पा रहे हैं ये चीज़ जब घूमते हुए यहाँ, मीन्स आपने देखा कि इससे टच होते हुए जब करंट इस पोर्शन से ऐसे जाएगा, करंट यहाँ होते हुए यहाँ पे आएगा वापस। और अगर आप सपोज कीजिए इसमें फोर्स अपवर्ड लग रहा है, इसमें डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये स्टूडेंट्स और सही पता है घूम जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो घूम के यहाँ आ जाएगा। और जब ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा तो आप चाहते हैं कि इस वाले पोर्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, जो पहले पेपर से इनवर्ड से बाहर की तरफ आ रहा था आउटवर्ड, वो अब आपका आउटवर्ड टू इनवर्ड जाए। तो अब क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है अब वो इस वाले वायर से टच हो जाए, और ये वाला पोर्शन आपका इस वाले वायर से टच हो जाए। तो स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन आपने देखा स्टूडेंट्स क्या होता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल। और क्यों करना चाहते हैं रिवर्स? क्योंकि देखिए पहले इस पोर्शन में करंट इनवर्ड आउटवर्ड टू इनवर्ड जा रहा था, और इसमें आउटवर्ड टू इनवर्ड आ रहा था। लेकिन जब ये टर्न हो जाता, मतलब ये वाला पोर्शन आपका इधर आ जाता है और ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है, तो आपको ये जो पोर्शन में करंट इस तरह आ रहा था, अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करना होता है आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्प्लिटरिंग या कम्यूटेटर के वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है। तो स्टूडेंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।